Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास के साथ मैं अरसलान वहीद, स्टूडेंट लेक्चर नंबर 20 और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.4 यानी 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा आखिरी मराहिल में है। बस 2-3 लेक्चर में ये इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हमारी डिस्कशन चल रही है और एक क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी किसी भी नंबर पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए आपके ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है और फाइनल एग्ज़ाम्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो एक पार्ट है वो इस कंटिन्यूटी में से अक्सर जो है वो आ जाता है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने कंटिन्यूटी के 1-2 सवाल सॉल्व किए थे। आज फिर मैं उसी एक्सरसाइज यानी 1.4 को क्वेश्चन नंबर 3 से लेके चलूँगा और मेरी कोशिश होगी कि इस एक्सरसाइज के सारे सवाल जो हैं वो मैं आप लोगों को हल कर दूँ। तो स्टूडेंट आज हमारे सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक पीस वाइज फंक्शन है 3x if x is less than equal to -2x square -1 if x is greater than -2 less than 2 and 3x is greater than equal to 2. Discuss the continuity at x is equal to 2 and x is equal to -2. x इज इक्वल टू 2 पे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, उसके बाद x इज इक्वल टू -2 पे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा और आप देखेंगे किस तरह हम कंटिन्यूटी की जो 3 कंडीशंस हैं वो हम चेक करके इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है f ऑफ c इज डिफाइंड, यानी जिस नंबर पे आप कंटिन्यूटी मालूम करना चाहते हैं फंक्शन की वो डिफाइंड है भी या नहीं। पहले मैं x इज इक्वल टू 2 यानी c इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, c इज इक्वल टू 2 पे। तो अब आपने f ऑफ c की डिफाइंडनेस देखने के लिए कि ये डिफाइंड है या नहीं, इनमें से कौन सा फंक्शन चूज करना है, यही बात इंपॉर्टेंट होती है। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आपको फंक्शन सेलेक्ट करने आ जाए। अब आप देखें ये फंक्शन -2 से लेस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, ये फंक्शन 2 से लेस वैल्यूज़ के लिए जबकि -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, और ये फंक्शन 2 के लिए और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, यानी 2 के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है। तो आप इसी फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे टू चेक f ऑफ 2 इज डिफाइंड और नॉट। तो f ऑफ 2, अब यहाँ x है ही नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो विच इज 3 आ जाएगा, विच इज डिफाइंड, यानी 3 कोई रियल नंबर में कोई आंसर है, ये कोई अनडिफाइंड नंबर नहीं है 3, इसलिए हम कहेंगे विच इज डिफाइंड। तो पहली कंडीशन जो कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास क्या हो गई है, वो हमारे पास ट्रू हो गई है, प्रूफ हो गई है। दूसरी कंडीशन मैं लिखने लगा हूँ आपके सामने, ये कंडीशन नंबर 1 थी, आप नाम भी दे सकते हैं। कंडीशन नंबर 2 में आप चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आप चेक करेंगे, क्या फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को मैंने बताया था कि कैसे चेक किया जाता है। यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इफ योर बोथ लिमिट्स आर इक्वल देन यू कैन से दैट द फंक्शन हैज द लिमिट एट दैट पॉइंट। फंक्शन हैज़ लिमिट, फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में LHL लिखा है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार, बार मतलब माइनस का जैसे साइन होता है वैसे आप डालेंगे f ऑफ x, ये इसकी नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार, f ऑफ x का वो पार्ट सेलेक्ट करना है आपने जो 2 से लेस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड हो। 2 से लेस वैल्यूज़ के लिए ये पहला पार्ट चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये -2 से लेस और इक्वल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। ये दूसरा पार्ट जो है फंक्शन का, ये देखें x इज़ लेस देन 2, स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो 2 से लेस वैल्यूज़ के लिए जो पार्ट डिफाइंड होगा वही पार्ट आप लेंगे पीस वाइज फंक्शन का। तो यहाँ आप लेंगे x²
1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अंदर आप लिमिट पुट करेंगे। पुट आपने 2 ही करना है। मैं बार बार कहता हूँ ये जो बार होती है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट की जाती है, इसको -2 कतन मत समझिएगा। तो इसके अंदर जब मैं लिमिट पुट करूँगा 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। ले जी लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है जी 3। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट की तरफ चलता हूँ। राइट हैंड लिमिट का आंसर भी अगर 3 आ गया तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए RHL मैं शॉर्टली लिखता हूँ राइट हैंड लिमिट। आप भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, अदरवाइज पूरा भी लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की नोटेशन क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर आप एक प्लस का साइन डालेंगे। 2 प्लस जो है वो राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी, f ऑफ x। अब f ऑफ x का कौन सा पार्ट सेलेक्ट होना चाहिए देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x का वो पार्ट सेलेक्ट करें आप जो 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए, ये देखें ये फंक्शन है जो 2 से ग्रेटर, 2 के लिए भी और 2 से ग्रेटर के लिए भी ये फंक्शन उसने दिया है। तो आप इस फंक्शन को यूज करेंगे फॉर राइट हैंड लिमिट एट 2। तो ये बनेगा 3, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। 2 पुट करने पे भी आंसर यही रह जाएगा, क्योंकि 2 तो पुट हो ही नहीं सकेगा, इसके अंदर कांस्टेंट है 3। तो लेफ्ट हैंड का आंसर भी 3 था, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 था। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये दोनों आंसर भी क्या है, सेम है। बहरहाल हमें पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, यहाँ तक हम नहीं छोड़ सकते सवाल को। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू 3, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। पहले आपने ये लिमिट की बात कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आगे कहते हैं चलो जी लिमिट तो बराबर है, डायरेक्ट थर्ड कंडीशन लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने पहले अपनी बात मुकम्मल करनी है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, इसी वजह से लिमिट एग्जिस्ट करती है। और यहाँ तक अभी हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि f ऑफ c यानी f ऑफ 2 का आंसर और लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये इसका आंसर क्या था 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, अगर दोनों का आंसर जो है वो बराबर है, f ऑफ 2 का आंसर देखें क्या आया था 3 आया था, और लिमिट का आंसर देखें लिमिट x अप्रोचेस 2 का आंसर भी क्या आया था 3, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो वही आंसर होता है। तो इस वजह से सो f of x is continuous, f of x is continuous at x is equal to 2। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने कंटिन्यूटी चेक की है फंक्शन की, 2 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, और इसको अच्छी तरह देख लें। और अब मैं जो है -2 पे चेक करने लगा हूँ क्या फंक्शन -2 पे भी कंटिन्यूस है या नहीं है। जी स्टूडेंट 2 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस था। अब हम चेक करते हैं फॉर c इज इक्वल टू -2, क्या -2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए भी मुझे वही सारी कंडीशंस जो हैं वो वेरीफाई करनी पड़ेंगी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं। सबसे पहली हमारी जो कंडीशन है वो है f ऑफ c इज़ डिफाइंड। f ऑफ c डिफाइंड है या नहीं है, पहले हमें ये चेक करना होगा। तो इस वक्त c की वैल्यू -2 है, तो f ऑफ -2 अब -2 कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना चाहिए? वो फंक्शन सेलेक्ट करना है जो -2 में इक्वालिटी के लिए दिया गया है। देखें ये पहला फंक्शन नज़र आ रहा है कि ये -2 के लिए इक्वालिटी नज़र आ रही है, और उससे लेस वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है जी 3x। तो -2 से लेस वैल्यूज़ के लिए भी यही फंक्शन मैं यूज़ करूँगा जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँगा, और f ऑफ c के लिए भी मैं यही फंक्शन सेलेक्ट करूँगा। ये है 3x, इसके अंदर 2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें तो ये आंसर बनता है -6। -6 विच इज़ डिफाइंड
डिफाइंड, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, बेशक है तो रियल नंबर और जो कि डिफाइंड है। तो पहली कंडीशन जो है वो हमारी क्या हुई, सेटिस्फाइड हुई। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, इसके नाम भी रख सकते हैं आप, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। सेकंड कंडीशन क्या है जी हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए आपको पता है कि आपको दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। LHL फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर बार डालें। देखें अब माइनस का नंबर था तो माइनस, ये माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला बार जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, f ऑफ x। तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 बार। अब f ऑफ x का वो पार्ट सेलेक्ट करें जो -2 से लेस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। ये डोमेन आपको खुद बता रही होती है। देखें अब ये पार्ट है जो -2 से लेस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। इक्वालिटी के लिए भी मैंने यही यूज़ किया और लेस वैल्यूज़ के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगा। तो ये बनेगा हमारे पास 3x, और जब इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे 3 into -2, द आंसर इज -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया हमारे पास, -6। अब मैं राइट हैंड लिमिट की तरफ मूव करता हूं कि राइट हैंड लिमिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं RHL शॉर्टली लिखता होता हूं। तो नोटेशन है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर अब आप एक प्लस का साइन डालेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा राइट हैंड लिमिट को, f ऑफ x। ठीक है जी, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस, फंक्शन का वो पार्ट सेलेक्ट करना है आपने, वो पार्ट सेलेक्ट करना है जो -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड हो। -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए देखें दूसरा पार्ट है x इज़ ग्रेटर देन -2, तो ये पार्ट सेलेक्ट होगा, यानी x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1। अब यहाँ लिमिट पुट करें, x की जगह -2 पुट करूँ तो -2 का स्क्वायर -1, ये 4 बनेगा, 4 - 1 3। लो जी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो -6 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो क्या है, 3 है। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँच के आगे लिख देते हैं फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने हर बात लॉजिक के साथ देनी है, हर बात को प्रॉपर स्टेप में लिखना है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब भी प्रॉपरली उसका कंक्लूजन दें, नहीं कर रही तब भी प्रॉपरली कंक्लूजन दें। आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी -6 कैन नेवर बी इक्वल टू 3। सो लिमिट x approaches to -2 f of x does not exist। ये अभी दूसरा स्टेप मुकम्मल हुआ है। स्टूडेंट यहीं पर छोड़ देते हैं और कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ऐसा कभी भी नहीं करना। कंक्लूजन दिया कि इसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजह से तीसरा स्टेप आप लिख दें, तीसरा स्टेप तो ना लिखें बेशक, इसके बाद फाइनल कंक्लूजन लिख दें। सो f of x इज डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस से अच्छा लफ्ज है डिसकंटिन्यूस एट c या x इज इक्वल टू -2। ये है जी आपके क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्मेट। आप इस अंदाज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा और इंशाल्लाह 5/5 मार्क्स इस क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे क्या होंगे, मिल जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगा हूँ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखा है, जिसके अंदर एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है, जिसके अंदर एक अननोन c डाल दिया है और वही अननोन फाइंड आउट करना है। कहता है फाइंड c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। कंडीशन लगा दी है कि इस फंक्शन में -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप c मालूम करके दें। तो जो कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन है उनको मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आपको
साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहली कंडीशन थी एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। नंबर 2 पे था हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होगी राइट हैंड लिमिट की। ये स्केच मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है एफ ऑफ सी का आंसर बराबर होगा लिमिट की एग्जिस्टेंस के, लिमिट एग्जिस्ट के बराबर हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट अब उसने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है -1 पे, इसका मतलब ये हुआ अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं इस फंक्शन के अंदर। आप चाहें तो जो मर्जी कंडीशन यूज कर लें, क्योंकि लिमिट किसी नंबर पर एग्जिस्ट तभी करती है जब ये 3 शराइत पूरी हो रही हों। उसने हमें कहा कि लिमिट -1 पे एग्जिस्ट करती है। हमने कहा अगर -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये तीनों शराइत पूरी हो रही होंगी। अब इसमें से मैं जो शर्त मर्जी यूज करूं, मैं इसमें से जो कंडीशन मर्जी यूटिलाइज करके इस सी तक पहुंच सकता हूं। अब देखिए मैं कैसे सी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एज, बात पूरी लिखनी है, एज एफ इज कंटिन्यूअस, एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू -1। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। मैंने क्या लॉजिक दी, उसने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूस है। मैंने कहा जैसा कि कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है c इज इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है देन तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो लाजमी बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। बात छोटी सी है लेकिन लॉजिकल है, लॉजिक के अंदाज में लिखनी है। लिमिट एग्जिस्ट करती है -1 पे तो लाजमी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी। जैसे ही मैंने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को बराबर किया, इसको बराबर करने से ही मैं सी तक पहुंच जाऊंगा। तो आए ज़रा लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते होते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 बार f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f ऑफ x। आपने कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x का वो पार्ट सेलेक्ट करें जो -1 से लेस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। -1 से लेस वैल्यूज़ के लिए जो पार्ट डिफाइंड है वो क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और यहाँ पर जो x -1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है वो पार्ट सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं -1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए क्या डिफाइंड है, c प्लस 2। दोनों तरफ लिमिट पुट कर दें। यहाँ अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो क्या बनेगा, x की जगह -1 पुट करना है, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ x है ही नहीं, ये c प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। सारी वैल्यूज एक तरफ कर दें तो c की वैल्यू निकल आती है। यहाँ है 2 -1 क्या आ जाएगा 1, यहाँ वाला 2 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1। तो c इज इक्वल टू -1 c की वो वैल्यू है जिसपे आपने फंक्शन को -1 पे कंटिन्यूस कह के c की जो वैल्यू सूट करेगी, यहाँ पर जो फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब नहीं करेगी वो है -1। तो स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर आपको कंडीशन बता दी जाए तो आप उस कंडीशन को यूटिलाइज करके अननोन वैल्यूज जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा कोई पार्ट अगर आपको समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।